ठीक है, तो अब ये टाइम लगा। जय हिंद दोस्तों, आज अपन टॉपिक लेके आए वो है भैया भारत की प्रमुख पर्वत चोटियां। तो प्रमुख पर्वत चोटियों के अंदर आज अपन देखेंगे ओवरऑल, क्योंकि आज सारी पहाड़ियां देख लेंगे अपन। भारत के अंदर प्रमुख कौन कौन सी पहाड़ियां हैं और यहाँ से क्वेश्चन अपने आए थे एग्जाम के अंदर। रिलेशन के सेंटर की जितने भी भर्तियां आई है सभी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो अपन उससे पहले अपन विश्व का जो थोड़ा डाटा है पर्वतमालाओं से वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो उत्तर क्या रहेगा? एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला। एशिया की सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय, ठीक है ना। एशिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला है। उसी हिसाब से आपसे पूछा जाए उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला, उत्तर क्या रहेगा? रॉकी पर्वत। दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वतमाला है। अफ्रीका की एटलस पर्वत है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी आल्प्स है और ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसी हिसाब से आज अपन करेंगे भारत के अंदर जो पर्वत चोटियां है, पर्वतमाला है, वो देखेंगे, माउंटेन रेंज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा जाए सिंपल सा क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? उत्तर क्या रहेगा? हिमालय पर्वतमाला। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला। तो हिमालय पर्वतमाला के अंदर जो इसके अंदर पहाड़ियां हैं वो भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो अपन मैप बनाएंगे, उसके अंदर पूरा पूरा सेट करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बनाते हैं भारत का नक्शा लिया। ये है हमारा प्यारा भारत। देखो यहाँ पर है हिमालय पर्वतमाला, ये है हिमालय पर्वतमाला। ठीक है भाइयों, हिमालय पर्वतमाला भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। कितनी है लंबाई भाइयों? 2400 किलोमीटर। ये है हिमालय पर्वतमाला, भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। देखो भैया, हिमालय पर्वतमाला विस्तार भारत में कहां से कहां तक है? तो आप कहोगे सर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत में विस्तार है हिमालय का। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, ये तो आ गया क्षेत्र। आप कहोगे सर पहाड़ बताओ, कहां से कहां पहाड़ विस्तार है? देखो भैया, यहाँ पर है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहां है? लद्दाख के अंदर। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा। कौन सा भैया? नामचा बरवा। अब की बार पेपर में आया था अपने सेंटर की भर्ती के अंदर, क्या नामचा बरवा जो पर्वत है कहां पर है, पर्वत चोटी कहां पर है? आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, नामचा बरवा। नंगा पर्वत कहां पर है? लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, नदी पूछ ले कि हिमालय पर्वतमाला का विस्तार कौन सी नदी से लेकर कौन सी नदी तक है? तो आप कहोगे सर सिंधु नदी से लेकर यहाँ पर कौन सी नदी बहती है भैया? आप कहोगे सर ब्रह्मपुत्र। लेकिन ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं जानी जाती है, इसको क्या कहते हैं? दिहांग नदी। कौन सी भैया? दिहांग नदी। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी के नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी। तो सिंधु नदी से लेकर दिहांग नदी तक विस्तार है किसका? हिमालय पर्वतमाला का। कुल लंबाई 2400 किलोमीटर। देखो भैया, हिमालय पर्वतमाला की अगर अपन बात करें किसकी? औसत ऊंचाई की। हिमालय पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? आप कहोगे सर 6000 मीटर। कितनी है ऊंचाई इसकी? 6000 मीटर है भैया हिमालय की। नेक्स्ट बात करा कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आप कहोगे सर माउंट एवरेस्ट। क्या भाइयों? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? हिमालय पर्वतमाला के अंदर है। और देश पूछे तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? आप कहोगे सर नेपाल में है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि किसका भाग है? हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माता। वेरी गुड। तिब्बत चाइना के अंदर क्या कहते हैं इसको? कोमोलंगमा, बर्फ की देवी के नाम से जाना जाता है। वो तो अपन पढ़ चुके हैं। अब देखो भैया, ये हिमालय पर्वतमाला, यहीं पर इनकी ऊपर 6 पहाड़ियां हैं। हिमालय के अंदर कितनी पहाड़ियां? यहाँ पर 6 पहाड़ियां हैं। ऊपर बात करेंगे, इसी को अपन थोड़ा बिठा के डायग्राम सेट करते हैं। देखो क्वेश्चन आता है, काराकोरम की पहाड़ियां हिमालय की सबसे पुरानी या प्राचीनतम पहाड़ी है। काराकोरम रेंज, ये है ऊपर काराकोरम रेंज।
ये पड़ती है भैया लद्दाख क्षेत्र के अंदर। यहां पर है काराकोरम रेंज या काराकोरम पहाड़ी, काराकोरम की पहाड़ी जिसे हिमालय का मेरुदंड कहा जाता है भैया, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर है हिमालय का जो निर्माण हुआ था, इन्हीं पहाड़ियों का निर्माण हुआ था। कौन सी पहाड़ियां? काराकोरम की पहाड़ी। ठीक है, हिमालय का सबसे पुराना पार्ट है ये। तो क्योंकि हिमालय को अलग अलग प्रकार से विभाजन किया गया है। ठीक है, तो एक पहाड़ियों का जो विभाजन है उसके अंदर हिमालय के अंदर 6 पहाड़ियां है। ये तो पर्वतमाला है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले काराकोरम की पहाड़ी, ये कहां पर है? आप कहोगे सर लद्दाख। उसके बाद में कौन सी पहाड़ी है? लद्दाख की पहाड़ी। कौन सी भैया? लद्दाख की पहाड़ी। फिर उसके बाद में कौन सी पहाड़ी? जास्कर की पहाड़ी। काराकोरम की पहाड़ी, लद्दाख की पहाड़ी, जास्कर की पहाड़ी। नेक्स्ट उसके बाद में है पीर पंजाल की पहाड़ी। कौन सी मेरे भाइयों? पीर पंजाल की पहाड़ी। ये पहाड़ियां हैं, ये तो ऊपर लद्दाख में आ गई, ये आ गई लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में फैली हुई है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कौन सी है? धौलाधर पर्वतमाला। कौन सी भैया? वेरी गुड। धौलाधर जो पर्वतमाला है भैया, क्वेश्चन अब की बार है राजनीति की भर्ती, क्वेश्चन क्या पूछा गया था? धौलाधर पर्वतमाला में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ये क्वेश्चन यहां से आया था। वेरी गुड। आप कहोगे सर धौलाधर पर्वतमाला का विस्तार भारत के कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो धौलाधर पर्वतमाला का विस्तार कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सी? गड्डी जनजाति। क्वेश्चन में क्या था? गड्डी जनजाति कहां पाई जाती है? धौलाधर पर्वतमाला के अंदर। और धौलाधर पर्वतमाला किसका भाग है? हिमालय का। ठीक है, धौलाधर के बाद में कौन सी भैया? हिमालय का सबसे नवीनतम भाग शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है भैया, कौन सी पहाड़ी? शिवालिक की पहाड़ी। ये है शिवालिक की पहाड़ी और ये भी हिमाचल प्रदेश के नीचे वाले भाग में है। तो हिमालय की सबसे नवीनतम पहाड़ियां शिवालिक की पहाड़ियां, सबसे पुरानी पहाड़ियां काराकोरम की पहाड़ियां। ठीक है, धौलाधर पर्वतमाला कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर कौन सी जनजाति? गड्डी जनजाति। गड्डी और गुड्डू इन्हें पाई जाती है जनजाति। ठीक है, ये हिमालय का ऊपर वाला पार्ट हो गया। अब देखेंगे कि कौन कौन सी पहाड़ियां और जो भारत के अंदर क्वेश्चन जो मेन बनते हैं एग्जाम के अंदर, वो देखते हैं। अब देखो यार, इधर आते हैं हम अरुणाचल प्रदेश साइड के अंदर। ठीक है, इस क्षेत्र के अंदर मैं बिठाता हूँ। ये पहाड़ियों क्रम याद हो गया क्या? उत्तर से दक्षिण की तरफ का सबसे पहले ऊपर है काराकोरम। ठीक है ना, काराकोरम में क्या है भैया? K2। ठीक है ना, यहीं पर है जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। क्वेश्चन पूछ रहे थे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। देखो भैया, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आप बोलोगे सर K2। कौन सी है भैया? K2, जिसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन। और K2 कहां पर है? आप बोलोगे सर लद्दाख में। और लद्दाख में कौन से क्षेत्र में? पीओके। तो भैया, तो क्वेश्चन आ गया भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2। लेकिन ये आप बोलोगे सर विवादित हिस्सा है। यहाँ पर है कि जो लद्दाख का वह क्षेत्र जो पाकिस्तान ने क्या कर रखा है? अपने अवैध कब्जा कर रखा है, वो पीओके क्षेत्र वहां पर है। अगर क्वेश्चन आ गया पूर्णतया भारत में स्थित है या निर्विरोध रूप से भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो उत्तर क्या रहेगा? कंचनजंगा। उत्तर क्या रहेगा? कंचनजंगा। और कंचनजंगा जो पर्वत चोटी है वो कहां पर है? सिक्किम में। तो ये ध्यान रख लेना भैया, भारत पूर्णतया भारत में स्थित है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, विश्व की तीसरी सबसे। वेरी गुड। तो ये देखो भैया, विश्व की पहली, दूसरी, तीसरी, भारत की सबसे ऊंची, पूर्णतया भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा। सब हो गया। अब उन्होंने कल देखा था, कल पढ़ाया था क्या? मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर। ठीक है ना, मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आप कहोगे सर गुरु शिखर। और गुरु शिखर कौन सी पहाड़ी के अंदर है? आप कहोगे सर अरावली पर्वतमाला। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला भी विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी है। ठीक है, और इसकी एज लगभग मानी जाती है 570 मिलियन वर्ष। कितना? 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला
पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। और गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू सिरोही। ठीक है, ये है मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। हमने देखी थी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, वेरी गुड, अनाईमुंडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुंडी। अनाईमुंडी कौन सी पहाड़ियों में? आप लोग अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। और अन्नामलाई की पहाड़ी कहां पर है भैया? आपको केरल और तमिलनाडु में मिली हुई है। केरल और तमिलनाडु में विस्तार है भैया किसका? अन्नामलाई की पहाड़ी का। और अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुंडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट अगर बात करें दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी डोडा बेटा। डोडा बेटा कहाँ है? आप लोग सब तमिलनाडु में। और डोडा बेटा कौन सी पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी? आप लोग सब नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। नीलगिरी की पहाड़ी कहां से कहां तक है? आप लोग सब नीलगिरी की पहाड़ी केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई है। केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई है। ये है भारत का पूर्वी घाट, ये है भारत का पश्चिमी घाट। भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? आप लोगों से नीलगिरी की पहाड़ी, जिसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डोडा बेटा। डोडा बेटा कहाँ है? तमिलनाडु में। अब की बार यही से क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नीलगिरी की पहाड़ी में कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति, जो पशुपालक जनजाति होती है। ठीक है भैया, बहुपति अपने प्रथा यही जनजाति में पाई जाती है। मतलब एक ही परिवार के अगर किसी लेडीज की शादी होती है और जितने भाई होते हैं ना वो सारे पति कहलाएंगे उसके, तो ये होती है बहुपति प्रथा। ठीक है, तो आप लोगों के सर नीलगिरी की जो पहाड़ी होती है वो कहां पर है? ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है। केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैली हुई है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी डोडा बेटा है। और नीलगिरी की पहाड़ी में प्रमुख जनजाति है टोडा जनजाति। ठीक है, जो कहां पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। ये चीज क्वेश्चन यहां से आया था, टोडा जनजाति का तमिलनाडु में, नीलगिरी की पहाड़ी में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अपन देखते हैं, इधर आ जाओ। यहां से क्वेश्चन क्या क्या होने तभी बताता हूं, मिटाता हूं उसको पूरा। अब देखो भैया, आपसे पूछा जाए विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिद्राम मेघालय। एक बात बताओ मेरे भाइयों, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आप लोगों के मासिद्राम मेघालय में होती है। और इतनी ज्यादा वर्षा होने का कारण क्या है? पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? गारो, खासी और जेतली। अब की बार यही क्वेश्चन आया लेसन की भर्ती में। क्या गारो, खासी और जेतली की पहाड़ियां कौन से राज्य में है? मेघालय में। वहां पर क्या होती है भैया? बारिश होती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का जो मानसूनी हवाएं हैं वो भैया पानी लेती है, बंगाल की खाड़ी से उठाती है और चलती है। और किससे टकराती है? गारो, खासी और जेतली की पहाड़ियों से टकराती है, वही बारिश कर देती है। ये चलता रहता है सिस्टम, इस कारण वहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और मासिद्राम मेघालय में कितनी औसत वर्षा होती है? 1141 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है भाइयों। अगर बात करें अपने कि भारत के अंदर औसत वर्षा कितनी है एवरेज, अगर अपने बारिश की बात करें भारत के अंदर 115 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर ये है भारत के अंदर औसत वर्षा। राजस्थान के अंदर औसत वर्षा कितनी होती है? 57.5 सेंटीमीटर। और पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 95 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है पूरे विश्व के अंदर। लेकिन मासिद्राम मेघालय के अंदर औसत वर्षा कितनी होती है? 1141 सेंटीमीटर। तो देख लो भाई कितनी ज्यादा बारिश होती है वहां पर। और इसका कारण क्या है? 3 पहाड़ियां। और कौन सी पहाड़ियां? गारो, खासी और जेतली। इन पहाड़ियों का नाम क्यों पड़ा? वहां पर रहने वाली जनजाति का है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था, गारो, खासी और जेतली की जनजाति है वो किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय। ठीक है, तो ध्यान रख लेना इन पहाड़ियों के नाम से कुछ जनजातियों के नाम पड़े हैं। जैसे अपन और पहाड़ियां देखते हैं आगे। नेक्स्ट अभी देखिए, ये अपना प्यारा भारत। यहाँ पर देखते हैं ये है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा भैया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर है अबोर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है भैया? अबोर की
पहाड़ी। क्वेश्चन पूछा जाए अबोर की पहाड़ी कहाँ है, आप कहोगे सर अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर है डाफला की पहाड़ी, कौन सी भैया, ये है डाफला की पहाड़ी। यहाँ पर है मिसमी की पहाड़ी, कौन सी भैया, मिसमी की पहाड़ी। डाफला, मिसमी, अबोर तीनों पहाड़ियां कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और देखो अरुणाचल प्रदेश इधर बाउंड्री किससे लगाता है, म्यांमार से। भारत और म्यांमार को कौन सी पहाड़ी अलग करती है, आप कहोगे सर पटकोई की पहाड़ी। ये है भैया पटकोई की पहाड़ी। और क्वेश्चन पूछा जाए पटकोई की पहाड़ी भारत के किस राज्य में, आप कहोगे सर अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वेरी गुड, पटकोई की पहाड़ी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। अब और बिस्मिर डाफला की पहाड़ी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। वेरी गुड, आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश से जस्ट नीचे कौन सा राज्य आता है, आप कहोगे सर नागालैंड में। नागालैंड में कौन सी पहाड़ियां, नागा की पहाड़ी। वेरी गुड, आपसे पूछा जाए नागा की पहाड़ी कहाँ पर है, सर नागालैंड में। मिजो की पहाड़ी कहाँ पर है, वेरी गुड, मिजो की पहाड़ी मिजोरम में, नागा की पहाड़ी नागालैंड में। याद हो गया, बिल्कुल आसान है। उसके बाद में देखो ये आता है मेघालय भैया, कौन सा राज्य है, मेघालय। और मेघालय में कौन सी पहाड़ियां, आप कहोगे सर गारो, खासी और जयंती। हाँ, गारो, खासी और जयंती की पहाड़ी। गारो, खासी और जयंती की पहाड़ी कहाँ पर है, मेघालय में। क्लियर हो गया, गारो, खासी, जयंती की पहाड़ी मेघालय। नागा की पहाड़ी, मिजो की पहाड़ी, डाफला, अबोर, बिस्मी, पटकोई, अरुणाचल प्रदेश। सारे क्लियर। नेक्स्ट आगे देखो भैया, दक्षिण भारत की पहाड़ियों में आते हैं अपन। देखो यहाँ पर है, अगर बात करें ये है कौन सा, आप कहोगे सर ये दिशा भारत की कौन सी, पूर्व दिशा में। ये है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। ये है पश्चिमी घाट। ये क्या है, पूर्वी घाट, ये है पश्चिमी घाट। क्वेश्चन आ जाए आपसे, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, अब बोलो ठीक है ना, चलिए दो। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इसका नाम है भैया महेंद्रगिरी। कल करवाया था ना, आपसे पूछा जाए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, आप कहोगे सर महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी कहाँ पर है, वेरी गुड, महेंद्रगिरी कहाँ पर है, उड़ीसा में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, एक है अन्नामलाई की पहाड़ी, एक है नल्लामलाई की पहाड़ी। ध्यान रख लेना, अन्नामलाई की तो नीचे है, नल्ला की ऊपर है, नल्ला ऊपर रहता है, ऐसे याद रख लेना। हाँ, ये है नल्ला, नल्ला मलाई की पहाड़ी। आप कहोगे सर नल्ला मलाई की पहाड़ी कहाँ पर है, नल्ला मलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। नल्ला मलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। आगे बात करें भैया जावड़ा या जावड़ा की पहाड़ी। ध्यान रख लेना, ये पेपर में आ गया आपकी बात। जावड़ा की पहाड़ी कहाँ है, देखो डाबरो, जावड़ा की पहाड़ी है तमिलनाडु में। जावड़ा की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में। नल्ला मलाई की पहाड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर। और महेंद्रगिरी उड़ीसा। क्लियर। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, यहाँ पर शिवराय की पहाड़ी भैया, कौन सी, शिवराय की पहाड़ी। और शिवराय की पहाड़ी कहाँ पर है, आप लोग तमिलनाडु में। जावड़ी की पहाड़ी या जावदी, शिवराय की पहाड़ी, दोनों के दोनों तमिलनाडु में। नल्लामलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, महेंद्रगिरी उड़ीसा में, गारो, खासी, जयंती मेघालय, नागा, नागालैंड, मिजो, डाफला, अबोर, बिस्मी, पटकोई अरुणाचल प्रदेश में। चलिए ये चीज। अब देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं भैया, ये देखो इधर आ गया पश्चिमी घाट, इधर है पूर्वी घाट। अभी मैंने बताया था भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन सी पहाड़ी जोड़ती है, आप कहोगे सर नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है, आप कहोगे सर केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। कहाँ पर पाई जाती है भैया, राजस्थान, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये है नीलगिरी की पहाड़ी। और इसे क्या कहा जाता है, ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है, नीलगिरी की पहाड़ी को। यहीं पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डोडा बेटा। और डोडा बेटा कहाँ पर है, तमिलनाडु। क्लियर। इसके बाद में देखो नीलगिरी की पहाड़ी के नीचे है भैया कौन सी, आप कहोगे सर अन्नामलाई की पहाड़ी, केरल।
देखो भैया अन्नामलाई की पहाड़ी, इसका विस्तार भारत के कितने राज्यों में? 2 राज्यों में। कौन कौन से? केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु कौन सी? अन्नामलाई की। और नल्लामलाई की? नल्ला ऊपर और अन्ना नीचे, ठीक है? ये नल्ला ऊपर अन्ना नीचे। तो अन्नामलाई की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु और नल्लामलाई की पहाड़ी आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं भैया। और अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वतोटी अनायमुडी। और अनायमुडी क्या है? अनायमुडी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतोटी। कहां पर है? केरल में। अब देखो एक क्वेश्चन, भारत के अंदर इलायची के उत्पादन के लिए एक पहाड़ी जानी जाती है, वेरी गुड, कार्डोमम हिल्स। बोले तो कार्डोमम की पहाड़ी। और कार्डोमम क्या कहते हैं? इलायची को इंग्लिश में कार्डोमम भी बोलते हैं। ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आ जाए भारत की दक्षिणतम पहाड़ी, उसके बाद में पहाड़ी नहीं है भारत के इलाके में, तो ये बात को देखो भैया यहाँ पर पड़ती है कार्डोमम की पहाड़ी। कौन सी बच्चों? कार्डोमम की पहाड़ी। और कार्डोमम की पहाड़ी कितने राज्यों में? केरल और तमिलनाडु। हाँ देखो भैया, केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों में फैली है कौन सी पहाड़ी? कार्डोमम की पहाड़ी। तो अब तो क्रम भी याद करें ना तो बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले कार्डोमम, उसके बाद में अन्नामलाई, फिर नीलगिरी की पहाड़ी। याद हो गया? अब देखो आपसे पूछा जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वतोटी मेहंदरगिरी। और इधर क्या पड़ता है? ये पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वतोटी अनायमुडी। और अनायमुडी कहाँ है? केरला में। और पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? आप प्रोफेसर कन्याकुमारी से लेकर कच्छ गुजरात तक, ठीक है ना? कन्याकुमारी से लेकर कच्छ गुजरात तक ये कौन सा है? आप प्रोफेसर पश्चिमी घाट है, ठीक है? ये है पश्चिमी घाट, इधर वाला क्षेत्र पूरा पूरा। समझ में आया? तो इसका भी अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना? ये यहाँ पर किस किस नाम से जाना जाता है वो क्षेत्र अलग बताएंगे अगली वीडियो में, ठीक है? तो अब से सबसे पहले अपन पहाड़ियां देख लेते हैं। और देखो भैया उसके बाद में बात करते हैं, आपसे पूछा जाए ये तो ओवरऑल सारी याद होगी ना? सारी याद है। अब बात करते हैं अपन कि आपसे पूछा जाए भारत को 2 भागों में कौन सी पहाड़ी विभाजित करती है? विंध्याचल। वेरी गुड, ठीक है ना? का भारत को 2 भागों में कौन सी पहाड़ी काट दी है? आप लोगों से विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला भैया भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। ध्यान रखना, विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार कहां से? आप लोगों से चित्तौड़गढ़, ठीक है, राजस्थान से लेकर है ये अपन बात करते हैं एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड तक फैली हुई है भैया, ठीक है ना? बिहार तक फैली हुई है कौन सी? विंध्याचल पर्वतमाला, जो भारत की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। आपको सर दूसरी पर्वतमाला कौन सी थी? ये देखो भैया यहाँ पर सह्याद्री पर्वतमाला, ये है सह्याद्री पर्वतमाला जो कि पूरा पूरा कौन से एरिया को घेरती है? पश्चिमी घाट को। यहाँ पर जो पहाड़ी है ना वो है सह्याद्री पर्वतमाला, ठीक है? तो जो भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला, सह्याद्री पर्वतमाला की लंबाई कितनी है भैया? 1600 किलोमीटर, कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक फैली है। ये है सह्याद्री पर्वतमाला। भारत की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला के लंबाई कितनी है? 1200 किलोमीटर है भैया, ठीक है ना? कहां से कहां तक? चित्तौड़गढ़ से सासाराम बिहार तक फैली हुई है, ठीक है ना? 1200 किलोमीटर। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आगे, थोड़ा देखिए भैया, एक बार मिटाता हूं डायग्राम, फिर 2-4 पहाड़ी बची है बस, लगभग सारी पहाड़ियां हो चुकी है। अब देखो भैया, अब भारत के अंदर थोड़ी बहुत पहाड़ियां देख ली, इंपॉर्टेंट तो बन चुकी एग्जाम की दृष्टि से। अब 2-4 पहाड़ियां और बची है, जैसे अपन बात करते हैं सतपुड़ा की पहाड़ी। देखो सामने सतपुड़ा की पहाड़ी कहां से कहां तक है? आप प्रोफेसर सतपुड़ा की पहाड़ी गुजरात से लेकर गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है, ठीक है ना? ये है सतपुड़ा की पहाड़ी। अब सतपुड़ा की पहाड़ी को 3 भागों में बांटा गया है। सतपुड़ा की पहाड़ी को 3 भागों में, और सतपुड़ा की पहाड़ी कौन कौन सी? अब मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली पहाड़ी जो उत्तर वाली है ये उत्तर, ये है मध्य और ये है दक्षिण वाली। तो इसको 3 भागों में, सबसे पहले राजपीपला की पहाड़ी। सतपुड़ा पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है, कौन सी? सतपुड़ा पर्वतमाला। वैसे सतपुड़ा की जब पहाड़ी आए ना तो आपको एमपी करना पड़ेगा,
ठीक है। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ है? एमपी के अंदर। लेकिन सतपुड़ा की जो पहाड़ी है उसको तीन भागों में बांटा गया। विस्तार इसका मेनली कहाँ देखो, गुजरात से लेकर एमपी छत्तीसगढ़ तक। तो देखो सबसे पहले सतपुड़ा का जो उत्तरी वाला हिस्सा उसको क्या कहते हैं? राजपीपला। देखो यहाँ पर है राजपीपला की पहाड़ी, और राजपीपला की जो पहाड़ी कहाँ है मेरे भाइयों? आप लोग के सरे गुजरात के अंदर। और यहीं पर भी गुजरात के अंदर कौन सी पहाड़ी है? गिरनार की पहाड़ी, गिर की पहाड़ी। जो अगर बात करें ए से बब्बर शहरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात के अंदर। तो भैया गिर की पहाड़ी, गिरनार की पहाड़ी कहाँ है? गुजरात के अंदर। राजपीपला की पहाड़ी गुजरात। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं भैया महादेव, ठीक है, महादेव की पहाड़ी। और एक है भैया मेघालय, हाँ मेकाल पर्वत, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ गया मेकाल पर्वत कहाँ है? उत्तर क्या रहेगा? छत्तीसगढ़, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सा मेकाल पर्वत है? और महादेव पर्वत कहाँ है? एमपी के अंदर। ध्यान रखना, महादेव पर्वत कहाँ है? एमपी के अंदर। और महादेव पर्वत अगर सतपुड़ा के अंदर, सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है धूपगढ़, ठीक है ना। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है धूपगढ़। और धूपगढ़ कहाँ है? एमपी के अंदर है, जो कि मेघालय पर्वत का ही भाग, सॉरी महादेव पर्वत का ही भाग है। और ध्यान रखना वहां पर भी यार एक हिल्स है, पहाड़ी है, और वहां पर एक नेशनल पार्क भी है। कौन सा? पंचमढ़ी हिल्स नेशनल पार्क। कौन सा? पंचमढ़ी हिल्स नेशनल पार्क, जो भैया क्या है कि स्वास्थ्य वर्धक स्थान है, जहां पर कोई भी बीमार आदमी को ले जाए ना तो बिल्कुल उसका स्वास्थ्य सही हो जाता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो इतना शानदार स्थान है। दूसरी बात है वहां पर क्या है, जो तपस्या साधु संत वहीं पर बैठे रहते हैं, तपस्या करते हैं। वहां पर बहुत शानदार माहौल है, वहां पर बहुत सारी जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, इतना शानदार है। कभी आपको मौका मिले, लग जाओ तो टाइम मिले ना, घूमने आओ तो पंचमढ़ी पर जाके आना, बहुत शानदार स्थान है। तो आपसे पूछा जाए पंचमढ़ी हिल्स कहाँ है, पंचमढ़ी की पहाड़ियां कहाँ है, आप कहोगे सर एमपी के अंदर है। तो वो किसका भाग है? महादेव पर्वत का ही है। तो ध्यान रखना भैया पंचमढ़ी हिल्स या पंचमढ़ी की पहाड़ियां कहां पर है? आप कहोगे सर एमपी के अंदर है। सतपुड़ा पर्वतमाला समझ में आ गई, तीनों भाग इसके। अब देखो भैया नेक्स्ट पूछा जाए कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कहां है? कुद्रेमुख की पहाड़ी कहां है? कर्नाटक के अंदर, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, यहां पर पहाड़ी पड़ती है, कर्नाटक के अंदर है ये दो पहाड़ियां। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी। ध्यान रखना भैया ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। हाँ गंगा साउथ है, इंडियन है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। देखो भैया दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कावेरी नदी है, ठीक है। और कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद किन दो राज्यों के मध्य चल रहा है? कावेरी जल विवाद क्या है? आप तो कावेरी नदी के पानी को जल मतलब पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्य विवाद चल रहा है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आया तभी तो कावेरी नदी जल विवाद क्या है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य किसी के बंटवारे को लेकर। तो भैया कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, उसके पास ऊपर है कुद्रेमुख की पहाड़ी, दोनों के दोनों कहां है? कर्नाटक के अंदर है। अब देखो भैया आपसे पूछा जाए महाबलेश्वर की पहाड़ी कहां है? आप कहोगे सर महाबलेश्वर की पहाड़ी है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। महाबलेश्वर की पहाड़ी कहां है? महाराष्ट्र के अंदर है। देखो भैया अजंता की पहाड़ी कहां है? महाराष्ट्र में। अजंता की पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र, क्लियर हुआ। उसके बाद में ब्रह्मगिरी कुद्रेमुख कर्नाटक, क्लियर। राजपीपला गिरनार गिर की पहाड़ी गुजरात हो गया। मेकाल पर्वत छत्तीसगढ़। और भैया सारी अपने ओवरऑल मेन जो पहाड़ी है वो अपन पढ़ चुके हैं। ये इतनी सारी पहाड़ियां हैं जो आपको याद हुई क्या? समझ में आई सारी पहाड़ियां, ठीक है। ओके दोस्तों लगे तो आप क्या करो, लाइक एंड शेयर, ठीक है। जय हिंद।